ये कहानी टाइगर्स की फैमिली और इंसानों की है। जो टाइगर्स की फैमिली हमें सिखाती है कि इंसानों के साथ साथ टाइगर्स यानी कि एनिमल्स के दिलों में भी इमोशंस होते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टू ब्रदर्स। साल 1920 कंबोडिया, जहां पर फ्रेंच कॉलोनियल रूल है। यहाँ पर हमें दो इंडो चाइनीज टाइगर्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल। इन दोनों को एक दूसरे से मिलते ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों टाइगर्स एक खंडहर के अंदर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि खंडहर के अंदर से टाइगर कपल के साथ साथ दो बच्चे भी बाहर आ रहे हैं। दरअसल अब इनके बच्चे हो चुके हैं। ये पूरा परिवार बहुत खुश है। बच्चे हमेशा अपने पिता के साथ खेलते रहते हैं, पर एक दिन ये अपने माता पिता से दूर जाते हैं, जहां पर इन्हें एक सूखा हुआ नारियल मिलता है। एक बच्चा उसके साथ खेलते खेलते आगे निकल जाता है, जहां पर उसे एक सिविट का बच्चा मिलता है। नन्हा टाइगर उस सिविट के बच्चे को भगाता है और तभी उसकी मॉम बिल के अंदर से आती है, जो टाइगर के बच्चे को भगाती है। वो डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर तभी उसका भाई आ जाता है, जो उस सिविट को वापस उसके बिल में भगा देता है। अब उसका भाई पेड़ से नीचे आ जाता है। दोनों के दोनों आपस में खेलने लगते हैं और तभी इन्हें इंसानों की और हाथियों की आवाज आती है। ये खंडहर के ऊपर जाते हैं, जहां से देखते हैं कि दूर इंसान है। और अब यहाँ पर इनकी मॉम आ जाती है, जो दोनों बच्चों को वापस ले जाती है। पर इन बच्चों का जो पिता है, अब भी वो खंडहर के ऊपर से इंसानों को देख रहा होता है, जो लगातार इनके खंडहरों के पास, जो कि प्राचीन मंदिर है, वहां पर आ रहे होते हैं। पूरी रात वो टाइगर वहां पर पहरा देता है, जबकि बच्चे और उनकी मॉम खंडहर के अंदर सो रही होती है। अगली सुबह ब्लास्ट की आवाज से टाइग्रेस और उसके बच्चे उठ जाते हैं। वहीं हमें ऊपर टाइगर को दिखाया जाता है, जो अब भी इंसानों पर नजर रख रहा होता है। दरअसल अब वो इनके टेम्पल, इनके खंडहर तक पहुंच चुके हैं और वो यहाँ डायनामाइट ब्लास्ट करके पुरानी मूर्तियों को तोड़कर यहाँ से ले जा रहे होते हैं, ताकि उन्हें अच्छी कीमतों पर बेच सके। टाइग्रेस अपने एक बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जबकि टाइगर अब भी वहीं पर होता है। शिकारियों के साथ जो डॉग होता है, वो टाइगर की गंध को महसूस कर लेता है, इसीलिए वो भौंकना शुरू कर देता है। और अब एडन अपने एक आदमी के साथ अपने डॉग का पीछा करते हुए खंडहर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर टाइगर अपने बच्चे के साथ है। एक शिकारी उस टाइगर के बच्चे को देख लेता है, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, उसका पिता टाइगर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से एडन को उस पर गोली चलानी पड़ती है और इस तरह से टाइगर की मृत्यु हो जाती है। पर उसका बच्चा अब भी जिंदा है, जो अपने पिता की डेड बॉडी के नीचे छुप जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो घायल इंसान को और मरे हुए टाइगर को ले जाते हैं। तभी एडन देखता है कि पत्थर के नीचे छोटा सा टाइगर का बच्चा है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसीलिए एडन उस टाइगर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में पूरा का पूरा काफिला एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। तभी एडन कहता है कि उस टाइगर के बच्चे को लेकर आओ, जिसके बाद वो टाइगर के बच्चे के साथ खेलता है, साथ ही वो उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। एडन को वो बच्चा बहुत पसंद आता है और अब ये एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां के लोग टाइगर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ का जो सरपंच होता है, वो एडन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टाइगर को मारकर हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि इसने यहाँ के कई जानवरों को मारा था। एडन कहता है कि जल्दी हम वापस लौट कर आएंगे और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आपके लोग हमारी मूर्तियां निकालने में मदद करें। लेकिन सरपंच को पता होता है कि ये मूर्तियां निकालकर बहुत ऊंची कीमतों पर बेचते हैं, इसीलिए उसने प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया था। और अब यहाँ पर पुलिस आती है, जो एडन को इस काम के लिए गिरफ्तार कर लेती है। सार्जेंट इस काम के लिए गांव के सरपंच को इनाम देता है। अब रात हो जाती है। टाइगर का बच्चा बहुत चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ गांव के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। अपने बच्चे की आवाज सुनकर वो जोर से दहाड़ती है, जिससे सरपंच जाग जाता है। वो गांव के सभी लोगों को जगाता है, जिसके बाद सब के सब जलती हुई मशालों को उस तरफ फेंकते हैं जहां पर टाइग्रेस है। टाइग्रेस को वहां से भागना पड़ता है। अगली सुबह गांव में एक सर्कस ओनर आता है, जो उस टाइग्रेस के बच्चे को खरीद लेता है। और जब वो बॉक्स के अंदर टाइग्रेस के बच्चे को बंद करके यहाँ से जा रहा होता है, तो टाइग्रेस एक बार फिर से गाड़ी का पीछा करती है और भागते भागते गाड़ी के पीछे चढ़ जाती है। वो देखती है कि उसका मासूम बच्चा एक बॉक्स के अंदर है। वो उसे बाहर निकालना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ड्राइवर उसे देख लेता है, इसीलिए वो गाड़ी को उल्टा सीधा चलाकर टाइग्रेस को नीचे गिरा देता है। टाइग्रेस और उसका वो बच्चा, जिसे वो अपने साथ बचाकर ले गई थी, ये दोनों के दोनों लाचारों की तरह उस छोटे से बच्चे को अपने से दूर जाता हुआ देखते रह जाते हैं।
इसके बाद उस बच्चे को सर्कस में लाया जाता है, जहाँ पर वो टाइग्रेस के बच्चे को सबको दिखाता है और बताता है कि आज से इसका नाम क्यूमल है। अब यहाँ पर सर्कस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय क्यूमल को बेरहमी से पकड़ता है, इसीलिए क्यूमल उसके हाथ पर काट लेता है, जिसके बाद वो क्यूमल को बहुत बुरी तरह से मारकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्यूमल के साथ पहली बार ऐसा जिंदगी में हुआ है, इसीलिए वो बहुत रोता है। वो देखता है कि उसके पास के पिंजरे में एक टाइगर है। वो उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है, पर टाइगर का उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो उससे दूर जाकर बैठ जाता है और कुछ देर इसी तरह से रोने के बाद क्यूमल एक बाल्टी में जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडन को दिखाया जाता है जो जेल में है। उससे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारी लिखी हुई कहानियों को मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को सुनाया था, उसे वो बहुत अच्छी लगी। हमारे प्रिंस भी तुम्हारे बारे में जानते हैं जो तुम्हारे साथ टाइगर का शिकार करना चाहते हैं। और इसके बाद वो एडन को जेल से रिहा करवा देता है। हालांकि एडन अपने देश वापस जाना चाहता है और सरकारी विभाग के लोग एडन से कहते हैं कि तुम्हें 3 साल की सजा हुई है और 3 साल तक तुम इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लान फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। और अब एडन कुछ लोगों के साथ जंगल में जाता है, जहां पर वो जाल बिछाता है और उस जाल में वही टाइग्रेस जिसका बच्चा इस वक्त सर्कस में है, वो और उसका छोटा सा बच्चा उस गड्ढे में उस जाल में फंस जाते हैं। एडन ये बात फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है। वहां पर उसकी पत्नी भी आ जाती है, जो एडन को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने एडन की बहुत सारी कहानियां अपने बेटे को सुनाई है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार देखने के लिए आऊंगी। ये सब के सब हाथियों पर बैठकर उस तरफ जाते हैं जहां पर वो टाइग्रेस है। टाइग्रेस को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है, उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। गांव के लोग शोर करके इन्हें उस तरफ भगाते हैं जहां पर प्रिंस अपने लोगों के साथ हाथियों के ऊपर बैठकर इनका शिकार करना चाहता है। टाइग्रेस अपने बच्चे को बचाने के लिए एक छोटे से होल के अंदर डाल देती है और खुद उस रास्ते पर बैठ जाती है जहां से हाथी आ रहे हैं। प्रिंस टाइग्रेस को देख लेता है और उस पर गोली चलाता है। जो गोली टाइग्रेस के सर पर लगती है वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है और अब वो अपना पैर उस टाइग्रेस के ऊपर रखता है और फोटो खिंचवा रहा होता है, पर उसे नहीं पता होता कि टाइग्रेस अब भी जिंदा है। गोली दरअसल उसके कान के आर पार हो गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी, पर कैमरे के फ्लैश से वो होश में आ जाती है और प्रिंस को गिराकर यहाँ से भाग जाती है, जिससे प्रिंस नाराज होकर अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर की पत्नी को अपने डॉग के भौंकने की आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका बेटा राहुल और उसका डॉग एक होल के बाहर है। ये वही होल है जिसके अंदर टाइग्रेस का बच्चा है। राहुल उस टाइग्रेस के बच्चे को निकाल लेता है। जल्दी दोनों दोस्त बन जाते हैं। राहुल उस बच्चे को अपने घर ले आता है और उसका नाम सांगा रखता है। अब सांगा और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ ही सोते हैं। वहीं सर्कस में हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम क्यूमल है। क्यूमल खाना नहीं खा रहा होता, जो देखकर उसके साथ वाले पिंजरे का टाइगर अपनी पूंछ उसकी तरफ बढ़ाता है। यहाँ पर क्यूमल को लगता है कि ये उसके पिता की पूंछ है। वो उसके साथ खेलने लगता है और अब वो खाना भी खा लेता है। वहीं एडन को दिखाया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उसी के घर पर रहकर उसके बेटे राहुल को कहानियां सुनाता है। एडमिनिस्ट्रेटर उससे कहता है कि प्रिंस को उसी टाइग्रेस की खाल चाहिए जिस पर उसने गोली चलाई थी। हालांकि एडन मना कर देता है, पर वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद मैं यहाँ की प्रशासन से तुम्हें बचा ना पाऊं। और अब एडन टाइगर की खाल लेने के लिए सर्कस में आता है, जहाँ पर वो क्यूमल को देखता है। क्यूमल उसे पहचान लेता है क्योंकि एडन ही उसे उस टेम्पल से यानी कि उन गुफाओं से लेकर आया था। एडन उसे वही कैंडी खाने के लिए देता है जो उसने उसे पहले भी दी थी, जिसे क्यूमल खा लेता है। और अब इस सर्कस के ओनर से एडन कहता है कि मुझे टाइगर की खाल चाहिए, जिसके बदले वो सर्कस का ओनर बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। एडन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सर्कस का ओनर अपने बड़े टाइगर को मार देता है, जिस टाइगर ने अपनी पूंछ से क्यूमल को खिलाया था। दरअसल अब वो बूढ़ा हो चुका है और अब उसके पिंजरे में क्यूमल को कैद कर दिया जाता है। एडन यहाँ पर उन्हें कुछ और पैसे देता है और कहता है कि इस छोटे से टाइगर को यानी कि क्यूमल को बहुत अच्छे से रखना। दरअसल यहाँ पर एडन ने क्यूमल को पहचान लिया था कि ये वही छोटा सा बच्चा है जिसे वो गुफाओं से लेकर आया था। और अब एडन यहाँ पर टाइगर की खाल लेकर निकल जाता है। और जब प्रिंस को एक खाल दी जाती है तो वो पहचान जाता है कि ये उस टाइग्रेस की खाल नहीं है जिस पर उसने गोली चलाई थी, क्योंकि खाल के कान में छेद नहीं होता, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। एडमिरल के घर पर दिखाया जाता है जहां पर सांगा है।
एडमिरल का डॉग उसे बहुत परेशान करता है। सांगा उससे भागकर एक कोने में छुप जाता है, लेकिन डॉग वहां पर भी पहुंचकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिस वजह से सांगा उसे मार देता है। ये देखकर राहुल की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तय करती है कि सांगा अब इस घर में नहीं रहेगा, इसीलिए एक पिंजरे में बंद करके सांगा को गाड़ी में बैठा देती है। हालांकि राहुल ऐसा करने से मना करता है और उसकी मॉम कहती है कि हम इसे अब घर पर नहीं रख सकते, इसने खून चख लिया है, ये सब के लिए खतरा है। हालांकि सांगा ने अपने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ किया था, पर अब सांगा को यहाँ से ले जाकर प्रिंस के महल के तहखाने में रख दिया जाता है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर है और अब सांगा को भी यहाँ पर एक खतरनाक जानवर माना जाता है। 1 साल बीत जाता है। क्यूमल अब बड़ा हो चुका है, जहाँ सर्कस में उसे ट्रेनिंग दी जा रही होती है। उसे जलते हुए रिंग से कूदना है। क्यूमल को बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए ऐसा नहीं करता, जिसके बाद उसे टॉर्चर किया जाता है और ना चाहते हुए भी क्यूमल को उस जलते हुए रिंग से कूदना पड़ता है। यहाँ के जो प्रिंस है वो एक बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन करते हैं और तय करते हैं कि फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन 2 टाइगर्स की आपस में लड़ाई होगी, यानी कि उनके पास जो पहले से सांगा है उसकी लड़ाई वो दूसरे टाइगर से करवाएंगे। उनके पास उनके खानदान का एक बेशकीमती नेकलेस होता है, जिसे वो अपनी पत्नी को ना देकर सांगा को पहना देता है। वहीं प्रिंस के लोग अब सर्कस जाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा टाइगर चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है, जहां पर 2 टाइगर्स की आपस में लड़ाई होगी। सर्कस वालों को क्यूमल को उन्हें देना पड़ता है। वो दिन आ जाता है जब 2 टाइगर्स की आपस में लड़ाई होगी। पिंजरे के अंदर क्यूमल कैद होता है। वहां पर एडन आता है। एडन उसे पहचान लेता है। यहाँ पर सर्कस का ओनर उसे बताता है कि यहाँ पर 2 टाइगर्स में से एक ही टाइगर बचेगा। एडन को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो लॉक की चाबी ले लेता है, पर उससे वो चाबी जबरदस्ती छीन ली जाती है। अब सब के सब अरीना में होते हैं, जहाँ पर 2 टाइगर्स की लड़ाई होगी। एडन इस लड़ाई को नहीं देखना चाहता, इसीलिए वहां से चला जाता है। अब सबसे पहले सांगा को बाहर लाया जाता है। भीड़ में राहुल भी अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ है। वो अपने सांगा को पहचान लेता है, पर वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद क्यूमल को भी बाहर लाया जाता है। हालांकि वो बाहर नहीं आना चाहता, पर जबरदस्ती उसे अरीना में लाया जाता है, जहां पर उसके सामने सांगा है। हालांकि ये उसका भाई है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। ये दोनों के दोनों टाइगर से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत देर तक लड़ने के बाद सांगा क्यूमल को नीचे गिरा देता है और जब वो ऊपर से उसे देखता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो पहचान जाता है कि ये उसी का भाई है। क्यूमल भी उसे पहचान जाता है और अब ये लड़ना छोड़कर एक दूसरे के साथ उसी तरह से खेलना शुरू कर देते हैं जिस तरह से बचपन में खेला करते थे। भीड़ में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रिंस और सर्कस के लोग इन्हें उकसाने के लिए पिंजरा हिलाना शुरू कर देते हैं। सर्कस का वो एम्प्लॉय जो बचपन से क्यूमल को मारता था, वो जब पिंजरे के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है तो सांगा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद सर्कस का ओनर अंदर आता है। वो अपनी गन निकाल लेता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता क्यूमल उसकी गन नीचे गिरा देता है। और अब क्योंकि सर्कस का ओनर अंदर आया था, उसने गेट खुला छोड़ दिया था। ये दोनों के दोनों भाई वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। सब के सब लोग भागने लगते हैं। ये दोनों भाई उस तरफ चले जाते हैं जहां पर पिंजरा होता है। क्यूमल पिंजरे के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका घर है, और उसका भाई सांगा उसे दहाड़ कर बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है। ये दोनों के दोनों भाई यहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में देखते हैं कि एक बस के ऊपर बहुत सारे जानवरों को बांध कर ले जाया जा रहा है। ये दोनों उसके ऊपर कूद जाते हैं। बस के लोग डर कर भाग जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों गांव में कई लोगों के घर जाते हैं, जिससे लोग इनसे डर जाते हैं। हालांकि ये किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करते, और जब इन्हें भूख लगी होती है तो एक गाड़ी में चढ़ जाते हैं जिसमें बहुत सारा पिग का मांस होता है। ये अपनी भूख मिटाकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद प्रशासन के लोग इन्हें देख लेते हैं, इन पर गोली चलाते हैं, पर ये बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ये भागकर जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर बचपन में ये दोनों के दोनों अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, यानी कि खंडहरों के पास। वहीं एडन को दिखाया जाता है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर आता है और कहता है कि तुम्हें उन दोनों टाइगर्स को मारना होगा, वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि एडन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जब फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहता है कि वो दोनों इंसानों को मार रहे हैं तो एडन उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो राहुल के पास जाता है। राहुल नाराज होता है। वो राहुल को बताता है कि मुझे जंगल में शिकार करने जाना होगा। राहुल समझ जाता है। वो कहता है कि वो टाइगर्स कभी किसी का शिकार नहीं कर सकते, वो बहुत ही अच्छे हैं।
पर यहाँ पर एडन को अपना काम करना होगा। अब जंगल के उस हिस्से में लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई हैं। वो चारों तरफ आग लगा देते हैं। इसके बीच में क्यूमल और सांगा फंस जाते हैं, पर क्यूमल को सर्कस में ट्रेनिंग मिली है जिसमें वो आग को कूद सकता है, इसीलिए वो आग कूद कर दूसरी तरफ चला जाता है। पर उसका भाई सांगा ऐसा नहीं कर पाता। क्यूमल वापस आता है और अपने भाई सांगा को अपने साथ ले जाता है। एडन दूर से दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वही हमें फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो प्रिंस को लेटर लिखता और बताता है कि हमने दोनों के दोनों टाइगर्स को मार दिया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों टाइगर्स ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। साथ ही जंगल के जो काम होते हैं जिसमें यहाँ से चीजें ले जाकर दूसरी जगह बेचते हैं, जिसमें मंदिर की मूर्तियां भी है, उस काम में भी अड़चन पैदा कर रहे होते हैं। और अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर के बेटे राहुल को दिखाया जाता है जो जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों टाइगर्स हैं। राहुल उसे आवाज लगाता है। सांगा उसकी आवाज को पहचान लेता, उसके पास आता है और अब राहुल भी सांगा के बहुत करीब है। वो सांगा को चूमता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडन दूर से इन दोनों को देख रहा है। वो सांगा के ऊपर निशाना लगाता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता उसकी साइड में दूसरा टाइगर आ जाता है जो कि क्यूमल है। क्यूमल को बचपन से जानता है और अब क्यूमल को देखने के बाद वो अपनी गन नीचे रख देता है। क्यूमल उसके करीब आकर उसकी जेब को सूंघता है जहां पर वो हमेशा कैंडी रखता है, जिस कैंडी को बचपन से क्यूमल को दिया करता था। लेकिन आज वो बॉक्स खाली होता है जिसके लिए एडन उससे माफी मांगता है और तभी ने जंगल के अंदर से दहाड़ने की आवाज आती है जो कि टाइग्रेस की यानी कि इनकी मॉम की दहाड़ की आवाज है। उस आवाज को सुनकर ये जंगल के उस हिस्से में यानी कि खंडर में चले जाते हैं जहां पर बचपन से रहा करते थे। एडन राहुल को कहता है कि इनकी जान को अब भी खतरा है। राहुल कहता है कि कभी कभी खतरा लेना चाहिए और अब ये दोनों के दोनों टाइगर्स अपनी मॉम के पास चले जाते हैं। इनकी मॉम इन दोनों को पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। एक बार फिर से सालों के बाद ये पूरा का पूरा परिवार उसी जगह पर बैठते हैं जहां पर ये पहले बैठा करते थे और तभी सूरज की किरणें टाइग्रेस के कान पर पड़ती है जिससे हमें उसके कान का वो छेद दिखता है जहां पर गोली लगी थी जो कि प्रिंस ने चलाई थी। और अब ये परिवार एक बार फिर से एकजुट हो चुका है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।